कहानी शुरू होती है। एक समूह युवा लोग यात्रा पर जा रहे थे, लेकिन जब वे एक मकई के खेत के पास से गुजर रहे थे तब एक हादसा हो गया। ड्राइवर ड्रू बाकी लोगों से बात करने में व्यस्त था और उसने सड़क पर ध्यान नहीं दिया। अचानक कुछ कौवे आकर विंडशील्ड से टकरा गए। कुछ समय बाद ड्रू धीरे धीरे होश में आया और उसने देखा कि बगल में बैठा ओवेन गायब है। वह गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। उसने देखा कि गाड़ी के आगे बहुत सारे मरे हुए कौवे पड़े हैं और हवा में खून की बदबू फैली हुई है, जिससे बहुत घिन महसूस हो रही थी। उसी समय स्वैन एक तरफ खड़े होकर अपने फोन में सिग्नल ढूंढ रहा था। तभी उसके पीछे चल रहा एंडे अचानक देखता है कि पास के मकई के खेत में जैसे कोई अंदर गया हो। जिज्ञासा के कारण वे दोनों वहां देखने का फैसला करते हैं। खेत के पतों से कटने से बचने के लिए वे दोनों लंबी बाजू के कपड़े पहनकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के कुछ ही समय बाद एंडे को एक पुरानी कार दिखाई देती है। वह तुरंत स्वैन को बुलाता है, लेकिन उधर स्वैन को जमीन पर बहुत सारे मरे हुए कौवे दिखाई देते हैं। जिज्ञासा में वह उन कौवों के पीछे पीछे चलता जाता है, जबकि एंडे कार के आसपास घूमता रहता है। जैसे ही वह कार के सामने पहुंचने वाला होता है, उसे स्वैन की आवाज सुनाई देती है और वह उसकी तरफ बढ़ता है। उन्हें यह पता नहीं था कि उस कार की विंडशील्ड भी कौवों के टकराने से टूटी हुई थी, जो यह संकेत देता है कि यह जगह बिल्कुल साधारण नहीं है। जब वह स्वैन के पास पहुंचता है तो दोनों देखते हैं कि एक बिजूका को क्रॉस पर बांधा गया है। स्वैन कहता है कि बिजूका आमतौर पर दिशा बताने के लिए होता है, इसलिए वह एंडे से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने में मदद करे। ऊपर चढ़कर वह दूर एक घर देखता है जिसमें हल्की रोशनी टिमटिमा रही होती है। स्वैन सोचता है कि अब शायद उनकी जान बच सकती है और वह एंडे के साथ उस घर की तरफ जाने का फैसला करता है। दृश्य बदलता है। लीना ड्रू को गाड़ी ठीक करते हुए देखती है। उससे कोई बात नहीं कर रहा था, इसलिए वह आसपास घूमने का फैसला करती है। सड़क पर कुछ कदम चलने के बाद उसे लगता है कि सड़क किनारे कुछ ढका हुआ है। वह जिज्ञासा में उसे हटाकर देखती है तो पता चलता है कि वह एक अजीब सा मील का पत्थर है। वह समझ ही रही थी कि अचानक उसे मकई के खेत में एक आदमी दिखाई देता है। लीना उसे आवाज देने ही वाली थी कि पीछे से ड्रू की आवाज उसे रोक देती है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। ड्रू सोचता है कि लीना को भ्रम हुआ है, इसलिए वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है। दृश्य फिर बदलता है। एंडे और स्वैन उस घर तक पहुंच जाते हैं। अजीब बात यह होती है कि दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आता। जल्दी से गाड़ी ठीक करने के लिए सामान ढूंढने के इरादे से वे दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे देखते हैं कि हर जगह मकड़ी के जाले हैं और दीवारों पर क्रॉस टंगे हुए हैं। स्वैन को यह जगह बहुत डरावनी लगती है और उसे लगता है कि यह इंसानों के रहने की जगह नहीं है, लेकिन एंडे सोचता है कि अब जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं कि कुछ काम का सामान मिलता है या नहीं। उधर लीना उस लड़के को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके सामने एक बिजूका आ जाता है। वह उसे उठाकर देखती है तो पाती है कि उस बिजूका के दांत भी हैं। डर के मारे लीना चिल्ला उठती है। उसकी आवाज सुनकर ड्रू तुरंत वहां पहुंचता है। वह कहता है कि यह सिर्फ एक बिजूका है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब उसे अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है तो वह लीना को लेकर वहां से तुरंत निकल जाता है। गाड़ी में वापस आकर लीना लंबी बाजू के कपड़े पहनती है और ड्रू से कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड और स्वैन को ढूंढने जा रही है। इसके बाद वह मकई के खेत में चली जाती है। ड्रू उसे अकेले जाने से डरता है, इसलिए वह भी मजबूरी में उसके पीछे चला जाता है। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि वे अब एक गहरे अंधेरे में कदम रख चुके हैं। उसी समय एंडे और स्वैन घर के ऊपर वाले हिस्से में पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि एक कमरे में लाइट जल रही है। दोनों जिज्ञासा में दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर एक व्यक्ति सिलाई मशीन पर कुछ सिल रहा है। दरवाजा खुलने की आवाज के बावजूद वह बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देता और लगातार अपना काम करता रहता है। उसकी पीठ देकर उन्हें कुछ जाना पहचाना लगता है। एंडे आगे बढ़कर देखता है तो पता चलता है कि वह वही ओवेन है जो गायब हो गया था। उसके हाथ में कीलें लगी हुई हैं और उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं। होंठ सूखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन एंडे को लगता है कि वह हिल रहा है, मतलब अभी जिंदा है। इसलिए वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उधर लीना कुछ ही दूर चली होती है कि उसे लगता है कि आसपास कुछ है, जैसे कोई भूत। वह जितना भी आवाज लगाता रहा, उसे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक एक काली परछाई पल भर में गुजर गई। लीना की चीख सुनकर एंडे तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा और स्वैन को घर में अकेला छोड़ दिया। उधर ड्रू जब लीना तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसे किसी चीज ने घसीट लिया है। वह उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसकी टक्कर एंडे से हो गई। ड्रू घबराकर सामने इशारा करते हुए कहता है कि उसने अभी अभी लीना को किसी के द्वारा घसीटते हुए देखा है। दोनों दिशा तय करके तुरंत उसके पीछे भागते हैं। वे रात तक उसे ढूंढते रहते हैं और आखिरकार एक खुले इलाके में लीना को पाते हैं। उसे उल्टा करके क्रॉस पर लटकाया गया होता है। एंडे पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वह मर चुकी है। यह देखकर एंडे तुरंत टॉर्च लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही वह चीज गायब हो चुकी होती है। ड्रू लीना को देखकर अचानक उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वह तुरंत वहां से भाग जाता है। एंडे बाहर आकर लीना के शव को नीचे उतारता है और उसे उठाकर घर की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में वह थोड़ा रुकने ही वाला था कि अचानक लीना का शव फिर से खींच लिया जाता है। गुस्से में एंडे तुरंत उसके पीछे दौड़ है और जब वह पकड़ता है तो देखता है कि वह एक बिजूका है। वह अभी समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद स्वैन देखता है कि ड्रू बाहर आ गया है। वह एंडे की चिंता में लगातार खेत में आवाज लगाता रहता है। जल्द ही एंडे भी वहां से बाहर आ जाता है। स्वैन उससे पूछने ही वाला था कि अचानक एक बिजूका आकर उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि बिजूका उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता और वापस मकई के खेत में चला जाता है। समय धीरे धीरे रात में बदल जाता है। स्वैन ऊपर
ऊपर जाकर देखता है और हैरान रह जाता है कि ओवेन गायब हो चुका है। उसी समय ड्रू बाहर देखता है कि घर के चारों तरफ बहुत सारे बिजूका खड़े हैं। वह सुझाव देता है कि वे घर के अंदर ही छिपे रहें और सुबह होने का इंतजार करें, लेकिन एंडे कहता है कि उन्हें अपने बचाव के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। वह ड्रू से टॉर्च लेता है और स्वेन के साथ बाहर चला जाता है। खोजते हुए उन्हें एक नई गाड़ी मिलती है, लेकिन उसकी चाबी कहीं नहीं मिलती। चाबी ढूंढते समय स्वेन को कुछ दिखाई देता है और वह एंडे को बुलाता है। दोनों देखते हैं कि वहाँ एक बिजूका पड़ा हुआ है। एंडे को इसमें कुछ खास नहीं लगता और वह वापस चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन स्वेन जिज्ञासा में उसके पास जाता है और यह देखकर डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। एंडे आवाज सुनकर आता है और देखता है कि बिजूका बिल्कुल नहीं हिला। तभी अचानक छत पर एक कौवा दिखाई देता है। इसके बाद स्वेन को भ्रम होने लगता है। वह एक बूढ़े आदमी को देखता है जो खेत में काम कर रहा है। फिर अचानक वह गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। पता चलता है कि उसका एक बेटा भी है। बूढ़ा आदमी बड़े बेटे को डांटता है और साफ दिखता है कि वह छोटे बेटे को ज्यादा पसंद करता है। बड़ा बेटा उसे घूरता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी होती है। इससे पता चलता है कि इस परिवार के रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं। उधर ड्रू घर में चीजें ढूंढ रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर वह गुस्सा हो जाता है। अचानक उसे जमीन पर एक चाबी दिखाई देती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, उसे एक अजनबी दिखाई देता है। डरकर वह तुरंत ऊपर भागता है और सिलाई मशीन वाले कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वह लाइटर लेकर खिड़की के पास जाता है और बाहर देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। वह देखता है कि कोई बाहर से अंदर आ रहा है। पहले वह सोचता है कि यह एंडे और स्वेन है, लेकिन वह जितना भी आवाज लगाता है कोई जवाब नहीं मिलता। सिर्फ सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज सुनाई देती है जो धीरे धीरे पास आ रही होती है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लीना बिना घबराए अंदर आती है और सीधे सिलाई मशीन की तरफ चली जाती है। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इसी समय एंडे और स्वेन वापस आते हैं। वे देखते हैं कि ऊपर वाले कमरे में लाइट जल रही है और उन्हें लगता है कि ड्रू के साथ कुछ हुआ है। दोनों तुरंत ऊपर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वह पहले ही जल्दी से सड़क की ओर भागा, लेकिन ड्रू को जब आवाज सुनाई दी तो उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वह खुल ही नहीं पाया। एंडे और स्वेन ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। खतरे के समय ड्रू खिड़की खोलकर बाहर निकल गया। अजीब बात यह थी कि लीना अचानक रुक गई और मुड़कर ड्रू की तरफ देखने लगी। मौका देकर लीना तुरंत मकई के खेत में घुस गई। जब ड्रू होश में आया तो स्वेन ने कहा कि उसे एक ट्रक मिला है जिससे वे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन चाबी कहाँ है यह पता नहीं। तभी ड्रू अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकालता है, लेकिन एंडे वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वह लीना और ओवेन को ढूंढना चाहता है। वह यकीन करता है कि दोनों अभी भी जिंदा हैं और वह उन्हें साथ लेकर ही जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मुझे चाबी दो, वह मर चुकी है। चुप रहो। यह देकर स्वेन वहाँ से चला जाता है और ड्रू गुस्से में चाबी जमीन पर फेंक देता है। बाहर आकर स्वेन एक कौवे को देखता है और उसे फिर से भ्रम होने लगता है। उसे लगता है कि मकई के खेत में कोई उसे इशारा कर रहा है। जिज्ञासा में वह उसके पीछे चला जाता है। कुछ ही देर में वह उस जगह पहुंचता है जहां बिजूका खड़ा था। वहां वह एक बहुत ही डरावना दृश्य देखता है। जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, वह अचानक होश में आ जाता है और देखता है कि आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पहले एक हत्या हुई थी। स्पष्ट है कि बड़े भाई ने, जो अपने पिता के कठोर व्यवहार से परेशान था, उसने अपने छोटे भाई को मार दिया था। स्वेन अभी समझ ही रहा था कि अचानक वह रस्सी से बांधकर क्रॉस पर लटका दिया जाता है। इससे मकई के खेत में सफेद धुआं उठने लगता है और एक बिजूका उसके सामने प्रकट हो जाता है। अच्छी बात यह होती है कि एंडे समय पर वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। ड्रू कहता है कि उसने घर के अंदर लीना को देखा था। स्वेन को पट्टी बांधने के बाद एंडे जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, ड्रू स्वेन से कहता है कि वह उसके साथ यहाँ से चले। ऊपर से स्वेन मान जाता है, लेकिन उठते ही वह अंदर की तरफ चला जाता है। घर के अंदर जाकर वह एंडे को ढूंढ लेता है और एंडे भी स्वेन को देख लेता है। एंडे घबराते हुए बेसमेंट में जाता है। नीचे पहुंचते ही स्वेन को फिर से भ्रम होने लगता है। एंडे उसे होश में लाता है। तब वह कहता है कि अंदर बैठा हुआ व्यक्ति वही लड़का है जो उसके भ्रम में बार बार दिखाई देता है। एंडे सावधानी से आगे बढ़कर देखता है और पाता है कि उसके हाथ में एक बंदूक है। सुरक्षा के लिए वह स्वेन को लेकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही वे बाहर आते हैं, उन्हें गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि ड्रू गाड़ी लेकर मकई के खेत में घुस गया है, लेकिन रास्ते में कई बिजूका सामने आ जाते हैं। उसे लगता है कि वह बच जाएगा, लेकिन अचानक गाड़ी उस क्रॉस से टकरा जाती है और एक बिजूका गाड़ी के सामने गिर जाता है। वह दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी चालू नहीं होती। वह भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहता है, लेकिन क्रॉस के कारण दरवाजा खुल नहीं पाता। वह सावधानी से दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चारों तरफ कई बिजूका आ जाते हैं। वे अपने हाथों में लगी कीलों से गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। जब वे गाड़ी का शीशा तोड़ने वाले होते हैं, तब ड्रू डर के मारे एक बिजूका के सिर से कपड़ा हटा देता है। अचानक सभी बिजूका हमला करना बंद कर देते हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि वह देखता है कि वह बिजूका असल में लीना है। तभी एंडे समय पर पहुंचता है और उसे वहां से बचा लेता है। वह ड्रू से कहता है कि वह वापस चला जाए और खुद पीछे रुकर सामना करेगा। ड्रू के जाते ही मकई के खेत में धुआं फैलने लगता है। एक बिजूका एंडे के सामने आ जाता है। उसके कपड़े देखकर वह समझ जाता है कि वह लीना है, लेकिन वह जितना भी आवाज लगाता है, कोई जवाब नहीं मिलता। लीना बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रहती है। एंडे अभी भी मानता है कि लीना जिंदा है, इसलिए वह बिना सावधानी के अपनी बंदूक नीचे कर देता है। उसी समय स्वेन पेट पकड़कर घर से बाहर आता है। वह सोचता है कि ड्रू तो लौट आया, लेकिन एंडे कहाँ है? अचानक वह देखता है कि वही लड़का फिर से
सामने आ गया है और घर की तरफ आ रहा है। यह देखकर स्वयं बहुत डर जाता है। वह उस लड़के के पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि वह लड़का ऊपर जाता है और एक सिर का नकाब सिलता है। नकाब बनाने के बाद वह मकई के खेत की तरफ चला जाता है। स्वयं जिज्ञासा में उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद उसने वह नकाब अपने ही हाथों से मारे गए भाई के शरीर पर पहनाया और उसे बिजूका बनाकर क्रॉस पर लटका दिया। जब स्वयं होश में आता है तो उसे तुरंत सच्चाई का पता चल जाता है। वे सारे बिजूका बार बार सिलाई मशीन चलाते हैं ताकि नए सिर के नकाब बना सकें। जैसे ही कोई नकाब तैयार होता है, मरे हुए लड़के की आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है। उसकी नफरत इतनी गहरी है कि वह अपनी इंसानियत खो चुका है और लगातार निर्दोष लोगों को मारता रहता है। स्वयं समझ जाता है कि अभी बचने का एक ही तरीका है कि वे घर के अंदर छिपे रहें और बाहर निकलने का सही समय तब होगा जब मरे हुए लोग वापस आकर सिलाई मशीन चलाने में व्यस्त होंगे। उसी समय वे मकई के खेत से भाग सकते हैं। वह वापस जाकर यह बात ड्रू को बताता है। जैसे ही वह यह कहता है, दोनों को बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसा उन्होंने सोचा था, एंडे भी मरने के बाद वापस आ चुका था और वह भी सिलाई मशीन चलाने गया था। इस मौके का फायदा उठाकर ड्रू और स्वयं तुरंत पेट्रोल ले आते हैं और बाहर जाने वाले रास्ते में पूरे मकई के खेत पर छिड़क देते हैं। कुछ ही देर में एंडे अपना नकाब तैयार कर लेता है। तब तक वे दोनों उस पुरानी गाड़ी तक पहुंच चुके होते हैं। एंडे से बचने के लिए स्वयं कहता है कि उन्हें अलग अलग दिशा में भागना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि एंडे तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। ड्रू पत्थर उठाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एंडे की रफ्तार इतनी तेज होती है कि वह तुरंत उसे गिरा देता है। दुर्भाग्य से ड्रू का शरीर बाढ़ में घुसकर घायल हो जाता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एंडे उसके साथ लड़ने लगा है। खतरे के समय ड्रू उसके सिर से नकाब हटा देता है और तभी लड़ाई रुक जाती है। उधर स्वयं पेट्रोल फैलाता रहता है, लेकिन आग लगाने की कोशिश करने पर भी आग नहीं लगती। तभी अचानक एक बिजूका उसके पीछे आ जाता है। जब स्वयं होश में आता है तो देखता है कि वे दोनों पकड़े जा चुके हैं। उसे लगता है कि अब उनका अंत यही हो जाएगा, लेकिन तभी ड्रू अचानक होश में आता है और उस बिजूका को पकड़ लेता है। वह चिल्लाकर स्वयं से कहता है कि वह तुरंत भाग जाए। यह देखकर स्वयं तुरंत वहां से भाग जाता है। बिजूका खुद को छुड़ाकर ड्रू को मार देता है। आखिर में स्वयं सड़क तक पहुंच जाता है। उसी समय एक गाड़ी वहां आती है। वह मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी वह बिजूका उसके सामने आ जाता है। वह स्वयं को देखता है और फिर जमीन पर लेट जाता है। गाड़ी से उतरा आदमी भी स्वयं को देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। स्पष्ट है कि एक नया चक्र फिर से शुरू होने वाला है। असल में इस फिल्म में कई छुपे हुए संकेत और दृश्य भाषा भी मौजूद है। जैसे फिल्म में बार बार कौवों का गाड़ी से टकराना और हर जगह उनके मरे हुए शरीर दिखाई देना। यह सिर्फ डरावना माहौल बनाने के लिए नहीं है। संभव है कि यह बड़े भाई की आत्मा का रूप हो, जिसने अपने भाई को मारने के बाद खुद को उसकी आत्मा के श्राप में फंसा लिया। वह कौवों के अजीब व्यवहार के जरिए लोगों को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि यहाँ मत आओ। साथ ही कौवों का दिखना मौत और श्राप का संकेत भी देता है। हर बार जब कौवे इकट्ठा होते हैं तब एक नई त्रासदी होती है। इसके अलावा निर्देशक ने एक और संकेत छुपाया है। फिल्म की शुरुआत में टूटे हुए विंडशील्ड का क्लोजअप दिखाया जाता है। जब कौवे शीशे से टकराते हैं तो उस पर बने दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे दृश्य को तोड़ देती हैं। यह सिर्फ खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किरदारों का वास्तविकता से संबंध टूट चुका है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।